अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि सुना आपने कि कराची में बहरा टाउन को 16,896 एकड़ की सेल एनओसी जारी कर दी गई है। और वो सेल एनओसी जो है वो सिर्फ कोड़ियों के दाम जो है मलिक रियाज साहब को दी गई है। और उसको जो उसको सहूलत देने वाला सबसे बड़ा सिंध का जो बाला अफसर है वो अब्दुल रशीद सोलंकी है, जिसने सिर्फ 14,44,00,000 में बहरा टाउन के 16,000 एकड़ ज़मीन को सेल एनओसी जारी कर दी है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक या एसबीसी ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक जो कानून कहता है कि 10,000 से ज़्यादा जो एकड़ ज़मीन की टाउनशिप है उसमें फ़ी एकड़ के हिसाब से 37,500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से उस ज़मीन की जो है वो स्क्रूटनी फ़ीस होगी। उसके बाद सेल एनओसी जारी कर दी जाएगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि 66 करोड़ जो है वो उसके बनते थे 16,000 एकड़ के 66 करोड़ रुपए, और उसमें से सिर्फ इसने डीजी बहरा टाउन, मैं इसको डीजी बहरा टाउन इसलिए कह रहा हूँ कि ये डीजी एसबीसी तो है नहीं, क्योंकि ये मलिक रियाज का जो है वो सहूलतकार है। और सहूलतकार ने सिर्फ 14 करोड़ रुपए में बहरा टाउन को सेल एनओसी जारी करके गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कौमी ख़जाने को 48 करोड़ 90 लाख रुपए का चूना लगाया। और ये चूना कैसे लगाया, क्यों लगाया, ये अल्लाह ही जाने। जब हमने उससे रब्ता करने की कोशिश की तो साहब के ना पीआरओ ऑफिस से कोई जवाब मिला, ना उनके पीएस से कोई जवाब मिला, ना उनके किसी भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कंसर्न डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा हो जिसने हमें जवाब दिया हो। क्योंकि उन्हें पता था कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो इनके जो है वो ताऊ चाचा हैं, पता नहीं क्या है, जो 14 करोड़ रुपए में सेल एनओसी भी लेके गए। और सेल एनओसी में वाज़ेह लिखा है अलाउड बाय डीजी एसबीसीए। तो एक नॉन टेक्निकल बंदा जिसको स्क्रूटनी फ़ीस का अंदाज़ा नहीं है, उसे पता नहीं है कि कितनी फ़ीस लेनी चाहिए, कितने पैसे लेने चाहिए, और कौमी ख़जाने को जो है वो टाका लगाने और टीका लगाने का जो काम उसको दिया गया। और ये जो आगे चल के तो ऑडिट पे राज में ज़रूर आएगा, लेकिन बदकिस्मती के साथ ना एफआईए जागी है, ना नैब जागी है, ना एंटी करप्शन जागी है, और ना ही सूबाई वजीर सईद गनी साहब ने कोई स्टैंड लिया है। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी खबरें उनके पास, जाहिर सी बात है ये सेल एनओसी गई होगी। और वो एक शरीफ आदमी कहे जाते हैं कि भाई वो बहुत शरीफ आदमी है सूबाई वजीर सईद गनी जो है वजीर बल्दियात। और वो 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो बिल्कुल जो है ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन डीजी बहरा टाउन अब्दुल रशीद सोलंकी के खिलाफ कोई भी सख्ती ना चीफ सेक्रेटरी कर रहा है, ना वजीर बल्दियात कर रहा है, ना चीफ मिनिस्टर कर रहा है। ये क्योंकि एक बासर बिल्डर माफिया मलिक रियाज का ये प्रोजेक्ट था जिसको 14 करोड़ रुपए में 16,000 एकड़ ज़मीन की सेल एनओसी देकर उससे नवाजा गया है। तो नाज़रीन, ये ओरिजिनल करप्शन की कहानी थी जो सिर्फ एक सेल एनओसी जारी करके 49 करोड़ रुपए की जो है वो करप्शन की गई है। इस करप्शन को रोकने वाला कोई भी नहीं है, ना कोई इदारा इसमें आ रहा है, ना मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ना ही जो चीफ मिनिस्टर है वो आ रहा है। तो हमने ये सोचा कि हम आपको ये अजब करप्शन की जो गजब कहानी है वो आपको दिखाएं और समझाएं कि डीजी बहरा टाउन के काम कैसे हैं।